सुप्रभात बच्चों, मेरा नाम सुरभि शर्मा है और आज मैं आपको वसंत पार्ट 3 नादान दोस्त से अवगत करवाती हूँ। इसके रचयिता श्री प्रेमचंद जी हैं। आइए बच्चों, इस कहानी के मुख्य पात्रों को जानते हैं। यह लड़का केशव है, यह लड़की केशव की बहन श्यामा है और यह उन दोनों की अम्मा जी यानी माता जी हैं। चलिए बच्चों, आगे हम पाठ के सारांश को जानते हैं। केशव के घर कानीज यानी कनकी के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। वह और उसकी बहन श्यामा बहुत ही उनको ध्यान से देखा करते थे। उनके मन में अंडों को लेकर कई सवाल थे, जैसे अंडे कितने बड़े होंगे, उनमें से बच्चे कैसे निकलेंगे और वह क्या खाएंगे आदि। उनके सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास कोई नहीं था, क्योंकि उनकी माँ घर के कामों में व्यस्त रहती थी और पिताजी दफ्तर के काम में उलझे रहते थे। इसलिए वह आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। 3-4 दिन बाद बच्चों ने अनुमान लगाया कि अंडों में से बच्चे निकल गए होंगे। अब बच्चों को खाने का प्रश्न उनके सामने था। दोनों ने फैसला किया कि कानीज पर थोड़ा सा दाना पानी रख देते हैं तो चिड़िया के चारे के लिए उसे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। चिड़िया के बच्चों को धूप से बचाने के लिए उन्होंने यह तय किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना दी जाए। अब मुश्किल यह थी कि कपड़े की छत कैसे बना दी जाए। केशव ने इसका भी हल निकाल दिया। केशव ने यह सोचा कि कूड़े फेंकने वाली टोकरी को टहनी पर टिका देने से घोंसले में धूप नहीं आएगी। एक दिन दोपहर को जब अम्मा जी सो रही थी तो केशव और श्यामा ने अपने घर का दरवाजा खोला और बाहर निकल आए। केशव नहाने की चौकी पर स्टूल रखकर उस पर चढ़ गया। नीचे श्यामा उसे पकड़े रही थी। कानीज पर हाथ रखते ही दोनों चिड़ियां उड़ गई। केशव ने यह देखा कि वह तिनकों पर 3 अंडे रखे हैं। उसने श्यामा से कपड़ा मांगा और अंडों के नीचे बिछा दिया। फिर उसने टोकरी को टहनी पर टिकाकर छाया कर दी। श्यामा उसे चढ़कर अंडों को देखने की जिद कर रही थी। केशव ने उसे प्याली में दाना पानी मांगा और कानीज के पास रख दिया और वह नीचे उतर गया। श्यामा ने उसे चढ़ने की जिद की और केशव उसे डांटकर कहने लगा, अगर धूप गिर पड़ी तो अम्मा मेरी चटनी बना देगी। वह दोनों झगड़ रहे थे। तभी अम्मा जी ऊपर आ गई और वह दोनों को डांटने लगी कि तुम भरी दोपहरी में ऊपर क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ नीचे चलो और आके सो जाओ। 4 बजे अचानक श्यामा की नींद खुली और वह बाहर आई। उसने देखा कि तीनों अंडे जमीन पर टूटे हैं और वह ये देखकर चौंक गई। तो यह बात वह केशव को तुरंत बताने नीचे गई। जैसे ही केशव छत पर आया और उसने अंडों को देखा तो वह अंडों को देखकर बहुत ही मायूस हो गया। जैसे ही माँ उनके पीछे आई और उन्होंने देखा कि अंडे ज़मीन पर पड़े हैं, उन्होंने श्यामा और केशव को बहुत गुस्सा किया और उन्होंने उनको कहा कि तुमने ज़रूर ये अंडे छुए होंगे। फिर श्यामा ने सारी कहानी अपनी अम्मा को बताई। अम्मा ने केशव से कहा कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। चिड़िया उसे नहीं सहती, इसलिए उसने अंडे गिरा दिए होंगे। केशव बहुत ही दुखी हो गया और कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस करता रहा। दोनों चिड़िया फिर वहाँ पर कभी दिखाई नहीं दी। तो हमें इस पाठ से यह शिक्षा मिली है कि नासमझी में किया गया कार्य ही दुख का विषय बन जाता है। धन्यवाद।